गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 19 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को हमेशा की तरह आप अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आज आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF के साथ साथ टॉपिक वाइज जो भी हम करंट अफेयर्स वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचुरीज, डेज एंड थीम्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ऐप्स, पोर्टल्स, ये सभी आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 किस दिन मनाया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2021 इज सेलिब्रेटेड ऑन May 18 मई को ये मनाया जाता है हर साल। और इस बार 2021 में इसका थीम रहा है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स, रिकवर एंड री इमेजिन। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट जो म्यूज़ियम्स हैं इंडिया में ये जानने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। देखिए, नेशनल म्यूज़ियम ये दिल्ली में है, एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम ये जयपुर राजस्थान में है, और पिछले साल SSC CGL में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम कहाँ पर है। द इंडियन म्यूज़ियम ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता में है और नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली में है। इंडो पोर्चुगीज़ म्यूज़ियम ये फोर्ट कोची केरल में है, और द सलर जंग म्यूज़ियम ये हैदराबाद तेलंगाना में है, और सबमरीन म्यूज़ियम ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। गांव में फैले कोविड-19 से निपटने के लिए किस राज्य ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान की घोषणा की है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। पंजाब स्टेट हैज़ अनाउंस्ड कोरोना मुक्त पिंड अभियान टू टैकल कोविड-19 स्प्रेड इन विलेजेस। तो देखिए, पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोविड फतेह प्रोग्राम लॉन्च किया है, और ये किसका पार्ट है? कोरोना मुक्त पिंड अभियान का। तो इसको रूरल एरियाज़ में चलाया जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो ऑफिशियल्स हैं, जो स्टाफ हैं, ये रूरल एरियाज़ में लोगों को जागरूक करेंगे, टेस्टिंग किट प्रोवाइड कराएंगे और बेसिक मेडिसिन्स भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पंजाब की अगर बात करें तो कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। साथ ही अगर हम पंजाब से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो पंजाब CM ने हाल ही में एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था जिसका नाम था DG नेस्ट। साथ ही पंजाब में 23वां डिस्ट्रिक्ट भी बना है, मलेर कोटला इसका नाम है। और पंजाब कैबिनेट ने जो आशीर्वाद स्कीम के तहत जो ये सहायता प्रोवाइड कराती है, तो इसमें 21,000 रुपये अब तक कराए जाते थे, अब इसको बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही ये सभी भी आपको जानना चाहिए कि PR इनसाइट मोबाइल ऐप ये पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड है। आई रखवाली ऐप ये भी पंजाब गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था, और हर घर पानी हर घर सफाई मिशन ये पंजाब से रिलेटेड है, और मिशन लाल लकीर ये भी पंजाब राज्य से संबंधित है। तो ये सभी हमने आपको MCQs फॉर्मेट में भी कराए हुए हैं, यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 2021 अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सीधे आंसर पर लिए चलते हैं। ऑप्शन डी। सो रमेश पोखरियाल निशंक हैज़ बीन कन्फर्ड द 2021 इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल। तो देखिए, ये हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और इन्हें अपनी लेखन क्षमता के माध्यम से मानवता के प्रति इनकी प्रतिबद्धता और सेवा के लिए ये इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल जो है दिया जाएगा। किसके द्वारा? महर्षि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इंक्ड एन MOU विद माइक्रोसॉफ्ट फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स। देखिए फ्रेंड, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं इनको ट्राइबल स्कूल्स बोला जाता है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बनाए गए हैं ये स्कूल। तो इन्हीं को जो है डिजिटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए, इनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन किया है।
अगर हम बात करें ट्राइबल मिनिस्ट्री की, तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं अर्जुन मुंडा, और यहाँ पर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स, ये है रेणुका सरूता। और माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो सीईओ है सत्या नडेला, फाउंडर्स इसके रहे हैं बिल गेट्स एंड पॉल एलन, और हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में। किस मंत्रालय ने एल्डर लाइन परियोजना के तहत प्रमुख राज्यों में कॉल सेंटर शुरू किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज़ स्टार्टेड स्टेट वाइज कॉल सेंटर्स इन मेजर स्टेट्स अंडर द एल्डर लाइन प्रोजेक्ट। तो देखिए ये कोविड-19 से रिलेटेड ही है, तो जो भी एल्डर पीपल हैं तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो कर रहे हैं तो इस हेल्पलाइन के थ्रू वे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस द्वारा शुरू किया गया है और इसमें कुछ स्टेट्स में कॉल सेंटर्स खोले गए हैं। तो ये नंबर रहेगा 14567, और जो जितने भी स्टेट्स हैं बाकी के स्टेट्स, तो पूरे भारत में ये मई 2021 के लास्ट तक ऑपरेशनल हो जाएगा। बात कर लेते हैं इस मिनिस्ट्री की, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है थवर चंद गहलोत, और यहाँ पर 3 मिनिस्टर ऑफ स्टेट है यानी राज्य मंत्री हैं 3, कृष्ण पाल गुर्जर, रतनलाल कटारिया और रामदास अठावले। सीसीआई ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा यस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड और यस ट्रस्टी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो सीसीआई अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ यस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड एंड यस ट्रस्टी लिमिटेड बाय जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। तो देखिए सीसीआई का मतलब है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसने अप्रूव कर दिया है। क्या अप्रूव किया है कि जो जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड है ये यस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड और यस ट्रस्टी लिमिटेड इनका अधिग्रहण करेगी, यानी इनको एक्वायर करेगी, एक्विजिशन करेगी। तो 100% इक्विटी शेयर्स इसमें ये ऑब्टेन करेगी। सीसीआई की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी इसको संविधान द्वारा नहीं बनाया गया है, इसको एक्ट के द्वारा बनाया गया है। तो जो कंपटीशन एक्ट 2002 है तो इसको लागू करने का जो जिम्मेदारी है वो सीसीआई के पास है, और मार्च 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। और जैसे देश में कोई भी मतलब मोनोपोली ना हो, मार्केट में कंपटीशन बना रहे, तो इस चीज़ को ये सुनिश्चित करता है। और इसके चेयरपर्सन है अशोक कुमार गुप्ता। डॉक्टर के अग्रवाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस सम्मान के प्राप्तकर्ता थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। डॉक्टर के अग्रवाल हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री। तो इनको आपने देखा भी होगा, इनको यूट्यूब पर काफ़ी एक्टिव रहे जब से कोरोना पैंडेमिक शुरू हुआ, और ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और कोविड-19 की वजह से इनका निधन हो गया है। ये कार्डियोलॉजिस्ट थे और हार्ट केयर फाउंडेशन के प्रमुख भी थे, और 2010 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था। किस देश ने एलिस्पेटा बेलोनी को अपनी सीक्रेट सर्विसेज का प्रमुख नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इटली हैज़ अपॉइंटेड एलिस्पेटा बेलोनी टू हेड इट्स सीक्रेट सर्विसेज। तो ऐसे तो सब अपॉइंट करते ही रहते हैं, पर ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली फीमेल स्पाई चीफ बनी है, यानी पहली जासूस बनी है जो यहाँ की जासूस एजेंसी हैं इसको हेड करेगी। तो अब तक सभी मेल रहे होंगे, तो अब यहाँ पर पहली फीमेल है जो इसको हेड करेगी सीक्रेट सर्विसेज को, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं मारियो द्रागी, तो इन्होंने ही ये इस बात की अनाउंसमेंट की है। तो यहाँ पर जो इनका ये सीक्रेट सर्विस है ये है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़, DIS। इटली की बात करें तो प्रेसिडेंट है सर्जियो मैटेरेला, कैपिटल है रोम और करेंसी है यूरो। इटली किस लिए न्यूज़ में था हाल ही में? क्योंकि इटली ने गूगल पर 123 मिलियन US$ का फाइन लगाया है। निम्नलिखित में से किसने करीम अब्दुल जब्बार वार्षिक सामाजिक न्याय चैंपियन पुरस्कार गठित किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो NBA हैज़ क्रिएटेड करीम अब्दुल जब्बार एनुअल सोशल जस्टिस चैंपियन अवार्ड। NBA का मतलब है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, तो इन्होंने ये करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैंपियंस अवार्ड इसको जो है क्रिएट किया है, इसकी स्थापना की है। किसके नाम पर है? तो 6 टाइम NBA चैंपियन है ये करीम अब्दुल जब्बार, तो इनके नाम पर इस पुरस्कार को रखा गया है। तो इसमें जो भी
व्यक्ति जो भी इसका विनर रहेगा तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करेगा और उस ऑर्गेनाइजेशन को 0.1 मिलियन US डॉलर का कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा उस विनर के बिहाफ में। बाकी आपको बता दें कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जो है ये एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग है नॉर्थ अमेरिका में। इसमें 30 टीम्स होती हैं, तो 29 यूनाइटेड स्टेट्स की हैं और एक कनाडा की है। UEFA महिला चैंपियंस लीग 2020-21 किस टीम ने जीती? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो बार्सिलोना वॉन द UEFA विमेंस चैंपियंस लीग 2020-21। अच्छा, यहाँ पर लिखा है बार्सिलोना रन्स रैम्पेंट ऑन चेल्सी फॉर फर्स्ट UEFA विमेंस चैंपियंस लीग टाइटल। तो फ्रेंड्स, जो ये वर्ड है रैम्पेंट, ये काफ़ी यूज़ होता है न्यूज़पेपर्स में भी और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका मतलब होता है कि अनकंट्रोल्ड वे में हर जगह फैल जाना। तो यहाँ पर आप इसको अगर आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो ये ज़्यादातर करप्शन के यूज़ में आता है कि रैम्पेंट करप्शन इन दिस स्टेट और दैट डिपार्टमेंट। ठीक है, यानी कि इस तरह का करप्शन जो कि बुरी तरह से फैल गया है और कोई भी उसकी सूद लेने वाला नहीं है। ऐसे ही हो सकता है कि रैम्पेंट इन्फ्लेशन काफ़ी अनकंट्रोल वे में फैल गई हो। तो यहाँ पर इस अगर हम इस सिनेरियो में इसका मतलब देखें तो इसका मतलब कि ये जो है पूरे मैदान पे यही छा गई, ये टीम ही छा गई और जो है इनको कंट्रोल नहीं कर सकी चेल्सी। तो ये मतलब है यहाँ पर। तो इस तरह से यूज़ कर लिया जाता है इन शब्दों का। ठीक है, मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि केवल हर जगह यही लोग दिख रहे थे बार्सिलोना वाले। और बार्सिलोना जो है ये स्पेनिश प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है। तो 4-0 से हराया है, इसलिए वहाँ पर रैम्पेंट शब्द का यूज़ किया गया है क्योंकि काफ़ी तगड़ी जीत जीती है, तगड़ी जीत इन्होंने हासिल की है। अगर कोई 4-0 से किसी को हरा रहा है तो इसका मतलब जो है केवल वही मौजूद रहे मैदान में, इस तरह से लगा होगा। और ये इन्होंने फर्स्ट विमेंस चैंपियंस लीग टाइटल है इनका, ये भी आप याद रखिएगा। और हाल ही में हमने क्या पढ़ा था कि मैनचेस्टर सिटी इसने 2020-21 प्रीमियर लीग टाइटल जीता है। प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर MS नरसिम्हन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह कौन सा प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। फेमस मैथमेटिशियन प्रोफेसर MS नरसिम्हन passed away recently. He was the only Indian to receive किंग फैजल इंटरनेशनल प्राइज। तो देखिए 2006 में इनको किंग फैजल इंटरनेशनल प्राइज इन द फील्ड ऑफ साइंस, तो इस कैटेगरी में पाने वाले ये पहले मैथमेटिशियन थे इन द फील्ड ऑफ साइंस। और इनको नरसिम्हन शेषाद्री थ्योरम, इसके लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, अच्छा। और इनको भटनागर प्राइज भी मिल चुका है। थर्ड वर्ल्ड एकेडमी अवार्ड फॉर मैथमेटिक्स, इससे भी सम्मानित इनको किया जा चुका है। और एंड ही वाज द फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी लंदन। 2021 के फाइनल में चेल्सी के खिलाफ जीत से पहले लिसेस्टर सिटी ने कितने FA कप फुटबॉल खिताब जीते थे? देखिए, इस तरह की लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन RBI ग्रेड B में पूछे जाते हैं, तो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता है कि किसने किसको हराकर जो है फाइनल जीता। इस तरह से पूछते हैं कि इससे पहले कितने जीते थे, या फिर इसका क्या ये मेडन टाइटल रहा है, या कौन सी बार जीता है। तो इस तरह से कई एग्जाम में पूछ ले जाते हैं घुमा फिरा कर। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए 0। तो देखिए आप यहाँ पर दे सकते हैं चेल्सी वर्सेज लिसेस्टर सिटी FA कप फाइनल। लिसेस्टर बीट चेल्सी टू विन देयर मेडेन FA कप टाइटल। मेडेन मतलब अपना पहला इन्होंने टाइटल जीता है। तो यहीं पर क्वेश्चन में पूछा है कि इनको जो फाइनल में हराने से पहले इसने मतलब चेल्सी ने कितने टाइटल जीते हुए थे। माफ़ कीजिएगा, लिसेस्टर ने कितने टाइटल इससे पहले जीते हुए थे? तो एक भी नहीं जीता था, ये इसका मेडन टाइटल है। तो यहाँ पर 1-0 से इन्होंने इनको 2021 के फाइनल में हरा दिया है। तो इसको वैसे एमेरिटस FA कप बोलते हैं। और जो डोमेस्टिक इंग्लिश फुटबॉल होता है मेंस का, तो उसका ये कंपटीशन है। तो फुटबॉल से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय महिला टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो शिव सुंदर दास हैज़ बीन अपॉइंटेड द बैटिंग कोच ऑफ द इंडियन विमेंस टीम फॉर द टूर ऑफ इंग्लैंड। तो ये फॉर्मर इंडियन ओपनर रहे हैं शिव सुंदर दास, जब गांगुली कैप्टन थे। शायद 2002 में ये खेलते थे या सन 2000 में खेलते थे, ओपनिंग बैट्समैन थे तब ये बैट्समैन थे वहाँ पर। तो इनको बैटिंग कोच बनाया गया है किसका? इंडियन विमेंस टीम का, जो इंग्लैंड का दौरा करने वाली है। साथ साथ अभय शर्मा को भी फील्डिंग कोच यहाँ पर बनाया गया है।
और हमने हाल ही में क्या पढ़ा था कि जो विमेंस क्रिकेट टीम है इसके हेड कोच बने हैं रमेश पवार। किसे रिप्लेस किया है? WV रमन को। निम्नलिखित में से कौन बाहरी नियामक परीक्षण के लिए NABL से मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला टायर निर्माता बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो Apollo Tyres has become the first tire manufacturer in the country to get accreditation from NABL for outdoor regulatory testing. तो NABL यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज, तो इसने जो है इसको प्रमाणित कर दिया है अपोलो टायर्स को। और किस लिए कर दिया है? आउटडोर रेगुलेटरी टेस्टिंग के लिए इसको प्रमाणित कर दिया है। तो इस तरह का प्रमाण पाने वाला ये पहला टायर मैन्युफैक्चरर बन गया है इंडिया में। तो यहाँ देख सकते हैं ISO IEC 17025 ये प्रमाण इनको मिल गया है। तो इससे क्या होगा, अब ये जो इंडियन मार्केट के जो टायर्स हैं उनको तो टेस्टिंग करते ही थे, अब जो बाहर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उनको भी टेस्ट कर पाएंगे। और साथ ही इन्हें ये भी फ़ायदा रहेगा कि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट में जो है जल्द से जल्द ये अब उतार सकेंगे, ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगेगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। बोनालू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तेलंगाना। तेजस्विनी शंकर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? हाई जंप, या आप कह सकते हैं एथलेटिक्स से ये रिलेटेड है। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा किस लिए ये क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि इन्होंने हाल ही में USA में कॉन्जिक्यूटिव हाई जंप टाइटल्स जीते हैं। Which lake in India is famous for the Fumdis floating over it? Loktak Lake in Manipur. The US plans to pull all military forces out of Afghanistan by which date? 11 September 2021. Which country has become the world's first country to ban synthetic cannabinoids? China. और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने पांचों क्वेश्चंस के आंसर काफ़ी खूबसूरती से दिए हैं। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। Nongkrem dance festival is celebrated in which state? Kalanai Dam या Grand Anicut is located in which state? Shahid Chandrasekhar Azad Bird Sanctuary is in which state? What is the Pan India number for the Emergency Response Support System ERSS? The first dose of Russian vaccine Sputnik V was recently administered in which Indian city for the first time? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप कोशिश किया कीजिए कि कमेंट बॉक्स में जो है पार्टिसिपेट करें, इन असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर आप बताएं। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताया कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।